कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आप इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा एक्सपीरियंस देखते हैं ठाकुर जी के और बहुत सारी लीलाएं देखते हैं। और आज हम ऐसे ही एक अन्य भक्त के घर आए हैं जिनके पास छोटे से और बहुत प्यारे से ही लड्डू गोपाल हैं। तो पहले आप इनके दर्शन करिए और हम इनकी जो देखभाल करती हैं माता जी हैं, अब उनसे बात करते हैं। राधे राधे माता जी। राधे राधे श्री हरिदास। तो माता जी से पूछते हैं कि वो कब से इनकी सेवा कर रही हैं। मुझे 7 ईयर्स हो गए हैं इनकी सेवा करते हुए। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये करा इन्होंने। पहली बात तो जब से आए चमत्कार ही कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ है कि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे। उनका टाइम नहीं था, कभी वो मॉर्निंग में भी कर लेते थे, इवनिंग में भी कर लेते थे। तो मैंने सब ठाकुर जी पे छोड़ दिया था। मैं वृंदावन जाने लगी थी, वहीं से इनको मैं लेके आई थी। फिर जब से ये घर में आए हैं उनके अंदर ऐसा भाव आया, अपने आप ही ड्रिंक छोड़ दी और फिर ठाकुर जी की सेवा में लग गए। वो भी बराबर वृंदावन जाने लगे मेरे साथ श्री धाम, और वहाँ से बस इनकी सेवा में लगे रहते हैं। फिर दीक्षा ले ली उन्होंने और घर का माहौल मेरे भक्तमय हो गया। इससे बड़ी और क्या चमत्कार इससे बड़ा हो सकता है एक लेडीज़ के लिए जो हस्बैंड की ड्रिंक छोड़ दे। मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा हो गया, आज के ज़माने में ऐसे बच्चे नहीं मिलते जल्दी से, तो वो भी उन्होंने भी दीक्षा ले ली, वो भी ठाकुर जी की सेवा में ही लगे रहते हैं। मतलब पूरे घर का माहौल ऐसा लगता है कि मेरा घर ही श्रीधाम बन गया है। मैंने श्रीधाम वृंदावन बरसाना ये लिख रखा है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हर वक्त श्रीधाम में हूँ। तो जैसे कि आप सब ने सुना कि माता जी ने अपने पूरे घर को श्री धाम वृंदावन और बरसाना धाम बना लिया है कि उनको महसूस ही ना हो कि वो श्री धाम में ही रहते हैं। उनको ये महसूस होता है वो घर नहीं, वो धाम में ही रहती हैं। तो माता जी, आपकी ठाकुर जी की बहुत सुंदर ड्रेस है, तो ये आपने कहाँ से ली है? ये मैं खुद बनाती हूँ। पहले तो मैं रेडीमेड लाती थी, लेकिन अब जैसे मेरे मन में ये भाव दे देते मुझे वाइट पहनना है, मुझे ये पहनना है, तो अपने आप ही सपना सा आ जाता है कि मुझे ये पहनना है। फिर मैं वो अवेलेबल भी हो जाता है, कोई ना कोई कपड़ा घर में पड़ा रहता है और मैं खुद ही बना लेती हूँ। और मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस हर एक सिलाई में भाव भी बहुत सुंदर लग रही है। ये मेरे पास चुन्नी पड़ी थी, ये अपने आप अपनी व्यवस्था करते हैं, मैं कुछ नहीं करती, मुझे कुछ भी नहीं आता। यहाँ तक कि जो इन्हें पहनना होता है बहुत सारे कपड़े रख देती हूँ कि जो पहनना है। अगर इनको नहीं पहनना तो कहीं टोपी गायब हो जाएगी, कहीं कुछ गायब हो जाएगा। मतलब जो पहनना है वही पहनना है। सच में बता रही हूँ, बहुत बहुत लीला, ऐसे तो लीलाएँ बहुत करते हैं छोटी छोटी कि मुझे यही पहनना तो यही पहनना है। तो जैसा कि आप सब ने सुना कि ठाकुर जी बहुत लीलाएँ करते हैं। जैसे इनका नाम माधव है, तो माधव बहुत सारी लीलाएं करता है। जैसे कभी पगड़ी फेंक देता है और खुद माता जी इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें बनाती हैं। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मुझे सिलाई नहीं आती थी। इनकी भी और एक हमारा मंदिर है वहाँ की भी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ठाकुर जी की पोशाक बना पाऊँगी, लेकिन बस मन में आता है और अपने आप बनाती हूँ, बन जाती, बिल्कुल फिट भी बैठती है। जो वहाँ पे आपके मंदिर का जो विग्रह है वो जी, आप वहाँ पे कब से सेवा कर रहे हो? वहाँ पे मुझे वैसा तो बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन वहाँ मुझे जाते थे 2 साल हुए हैं अभी। और अभी तक वो रेडीमेड ड्रेस पहनते थे, अब वो खुद मेरे हाथ की ही पहनते हैं। यहाँ तक कि मोजे भी सब बनाऊंगी तो सब और भी भक्त कहेंगे भैया आपने कैसे बना लिया, इनके तो पैर जुड़े हुए हैं, पहनते नहीं, पता नहीं, लेकिन पहन लेते हैं। और मैं ही बनाती हूँ आके ड्रेस। उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं उनको बना सकूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे आपने मेरे को कॉल पे भी बताया था कि आप मंगला आरती वगैरह करते हो, तो वो थोड़ा सा चमत्कार बताओ क्या था? हाँ, उसमें चमत्कार मैं बताऊंगी कि शायद कोई बिलीव नहीं करेगा। मैं ना अभी हमने शयन उसमें बसंत पंचमी से उनकी शयन प्रक्रिया शुरू करी है वहाँ की मंदिर की। बेड वेड बिछाते हैं, दूध है, लड्डू है, पान है, डेली भोग लगाते हैं, शाम को उनका भजन कीर्तन करते हैं, उनको सुलाते हैं, सुला के आते हैं। तो पंडित जी लगे हुए हैं। पंडित जी 1 महीने के लिए गांव गए हुए थे, तो मुझे बोल दिया जाता कि आप आ जाओ। मैं गई वहाँ से और मैंने जैसे ही गेट खोला और गई वहाँ पे, तो वहाँ देखा तो मतलब वहाँ का लड्डू नहीं था। ये मेरे हाथ में ठाकुर जी है, मैं बिल्कुल ज़रा सा भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। लोग सोचेंगे कि कैसे बता रही हैं, लेकिन लड्डू नहीं था। तो मैंने कहा कि लड्डू नहीं है, आज तो यहाँ पे ऐसा हो गया, मुझे विश्वास नहीं, मेरा मन कर वीडियो बना लूँ, मगर दिमाग में तो था नहीं कि ऐसा होगा। वहाँ पे लड्डू नहीं था, पान था और जल था, दूध था। तो मैंने कहा लड्डू खा लिया, पान नहीं खाते हो। अगले दिन बिलीव करो 3 दिन ये हुआ चमत्कार, जब से मैं कर रही 3 दिन, अगले दिन पान भी नहीं था। मैंने एक मेरे मतलब ऐसे ही हैं, बहुत प्रिय हैं, हर्षित हैं, उनसे मैंने बताया तो बल्कि उन्होंने कहा माता जी मुझे तो लग रहा है कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली सेवा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, शायद ऐसा नहीं। कई लोगों ने कहा कि हो सकता है चूहे हों कुछ,
तो हमने टोकरी रखा वहाँ पे, टोकरी रखा और अगले दिन उसमें पान भी नहीं, मतलब जैसे मैंने कह दिया था ना, पान तो लेते नहीं है, लड्डू खा लेते हैं। टोकरी बंद, टोकरी में से पान कैसे गायब हुआ बताओ? पान भी नहीं था उसमें, सच में नहीं था। और टोकरी कहीं नहीं गिरी, कुछ नहीं गिरी कि उसको चूहा कैसे खोलेगा, और पान गायब। तो ये लीला 3 दिन उन्होंने मेरे साथ करी है अभी। तो जैसा कि आपने सुना कि ठाकुर जी स्वयं आके लड्डू और पान खा के गए। जैसे माता जी ने कहा लड्डू खा लेते हो, पान तो खाते नहीं, तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं ना, मैं पान भी खाऊंगा, तो वो स्वयं आके पान भी खा के गए हैं। तो अगर चूहा लेता, कुछ लेता, तो लड्डू है कुछ तो दिखता, कहीं गिरा कुछ भी नहीं, बता तो नहीं। सबने कहा हो सकता, हमने एक लोगों से बोला तो कह रही चूहा खा गया होगा, ऐसे कैसे कर लेंगे। ताला चाबी वो खुद बंद करके गई, फिर हमने सुबह खोला, लेकिन अगले दिन जब हमने टोकरी में रखा, टोकरी से पान गायब। ये 3 दिन हुआ है। सच में मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बस ऐसे ही कृपा बनाए रखे और भक्ति में आगे ही बढ़ाते रहें। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए दुनिया की और कोई भी चीज़। तो जैसे कि आप सबने सुना कि माता जी भक्तिमय हैं और 24 घंटे ही भक्ति में ही रहते हैं। तो आप वृंदावन वगैरह कब से जा रहे हो? 7 साल हो गए जाते हुए। तो मतलब 1.5 महीने में कितनी बार चले जाते हैं? ठाकुर जी कृपा करें। मेरा तो जब मन होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि मैं रात में 12 बजे निकल जाती हूँ। अच्छा। वहाँ पे साधन अवेलेबल भी नहीं होता, तो मेरे बेटे के फ्रेंड है, वो पेपर में काम करते हैं, वो ले जाते हैं मथुरा, तो मुझे वहीं पे छठी कला में उतार देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे भी उतार देते हैं। मेरे बेटे ने वहाँ पे रेंट पे ले लिया है रूम, क्योंकि मैं 12 बजे 1 बजे कभी भी निकल जाती हूँ। महीने में 4 चक्कर लग जाए, 5 लग जाए, 3 लगे, कभी कभी 2 भी हो पाता है। इनकी कृपा है, जब समझते हैं जब बुला लेते हैं, तो ऐसे ही जाती हूँ। माता जी के साथ ठाकुर जी ने, मतलब महादेव ने कितने सारे चमत्कार करे हैं। तो माता जी के हाथ में ही बहुत सुंदर सुंदर टैटू बने हुए हैं और बहुत सुंदर ही, मतलब शाम, राधे राधे और बांसुरी, मतलब बहुत ही सुंदर टैटू बनवा रखे हैं। और माधव की भी कृपा रहती है माता जी पे। तो हमें माता जी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तो सभी को कुंज बिहारी शेहरदास, और सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे। राधे राधे।